संपूर्ण लोकों की जननी, कमल के समान मुखमंडल वाली, भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर विराजमान, त्रिलोकों को पवित्र करने वाली श्री लक्ष्मी देवी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तपस्या में। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो समृद्धि, सौभाग्य और आत्मिक समृद्धि की प्रतीक मानी गई है। हम बात कर रहे हैं देवी लक्ष्मी जी की। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या भूल हुई थी माता लक्ष्मी से और क्यों एक गरीब माली के घर नौकर बनकर रही थी माता लक्ष्मी? तो आइए जानते हैं क्या है यह पूरी घटना। एक बार भगवान विष्णु ने धरती पर घूमने का विचार मन में किया और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग। स्वामी को तैयार होता देख लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहा और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात भर बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर लग रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। पर चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोची समझी उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसके लिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कह दिया और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम था माधव। माधव की बीबी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरे 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े पर शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों बीबी ने गहने भी बनवा लिए। मैं तो हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और इसी तरह 3 साल बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जो अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे, यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया, ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ,
हमें माफ कर देना। हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है माँ। यह कैसा अपराध हो गया। माँ, हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही दयालु और अच्छी व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसकी तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ पर बैठकर बैकुंठ चली गई। दोस्तों, इस घटना से यह पता चलता है कि एक झूठी सी भूल पर भगवान ने माँ लक्ष्मी को सजा दे दी तो हम तो बहुत ही तुच्छ हैं। फिर भी भगवान हमें अपनी कृपा में रखते हैं। हमें भी इंसान के प्रति दयालुता दिखानी और बरतनी चाहिए, और यह दुख सुख तो हमारे कर्मों का फल है। आइए अब जानते हैं देवी लक्ष्मी माँ के बारे में कुछ अनसुने और रोचक तथ्यों के बारे में। देवी लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था। विष्णु भगवान के साथ वामन अवतार में देवताओं और असुरों के बीच विशेष रूप से उन्होंने अपना जन्म लिया था। देवी लक्ष्मी 3 देवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पत्नी है, इसलिए वह त्रिदेवियों की शक्ति का प्रतीक है और उनके साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। देवी लक्ष्मी को सर्वोच्च माना जाता है और उन्हें 84 कोटि देवियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देवी लक्ष्मी को चतुर्भुजा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, जिसका मतलब है उनके 4 हाथ होते हैं। इसका प्रतीक होता है कि वे चारों दिशाओं में व्याप्त हैं और सभी को आशीर्वाद देती हैं। देवी लक्ष्मी को महालक्ष्मी और श्री लक्ष्मी भी कहा जाता है। श्री शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी और यह संकेत करता है कि वे समृद्धि, सौभाग्य और श्रेष्ठता की प्रतीक हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा का प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का समय विशेष रूप से शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी को समृद्धि और श्री की देवी माना जाता है, जिन्हें व्यापार, धन, सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। देवी लक्ष्मी के पूजन करके हम समृद्धि, सौभाग्य और आत्मिक समृद्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें धन के साथ साथ आत्मा की समृद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और दिव्य विषय पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता मैया जय।